नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दैनिक राशिफल। कुंभ राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, 2 अक्टूबर 2025 के दिन किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, सभी पहलुओं पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आज का दिन बहुत खास है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती है और इसके साथ ही साथ सनातन धर्म में प्राचीन काल से मनाया जाने वाला एक विशेष त्योहार नवरात्रि का, जो कि अब धीरे धीरे करके समाप्ति की ओर है और आज विजयादशमी है। तो आप सभी को विजयादशमी की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आखिर विजयादशमी का त्योहार क्यों मनाया जाता है? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि 9 दिन मां दुर्गा की आराधना करने के बाद 10वें दिन माता रानी की विदाई होती है, विसर्जन होता है और विजयादशमी के दिन रावण का दहन किया जाता है। दोस्तों, विजयादशमी का त्योहार मनाने के पीछे का जो उद्देश्य है वो ये है कि बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में यह त्योहार मनाया जाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या से निकलकर, अपनी जन्मभूमि से निकलकर 14 वर्ष का वनवास का सफर तय करते हुए रावण का अंत किया था, तो चूंकि रावण एक राक्षस था और रावण के ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी ने विजय प्राप्त की थी, उसके पूर्व 9 दिन तक मां दुर्गा की उपासना की थी और 10वें दिन रावण का वध किया था। इसलिए उसके बाद से ही नवरात्रि का त्योहार मनाने के बाद 10वीं के दिन दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों, दशहरा, जिसे विजयदशमी के नाम से जाना जाता है, भारत में सबसे अधिक मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक त्योहार है, जो कि बुराई पर अच्छाई की शाश्वत जीत का प्रतीक है। और नवरात्रि के 10वें दिन पड़ने वाला ये जो दशहरा है, राक्षस राज रावण पर भगवान श्री राम जी के विजय के साथ साथ देवी मां दुर्गा की महिषासुर पर विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों विजयदशमी का त्योहार मनाया जाने लगा। लेकिन दोस्तों, आज तक इस त्योहार का प्रचलन और उद्देश्य क्या है, इस बात को भी समझना जरूरी है। दशानन, दोस्तों दशानन रावण का मतलब है 10 नेगेटिव चीजें। कौन कौन सी? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, आलस्य, असत्य, अन्याय और हिंसा। जब तक इन 10 रावण रूपी राक्षस को हम अपने शरीर से, अपने मन विचार से, अपने जीवन से नहीं त्यागेंगे, जब तक हम इसको जलाकर राख नहीं करेंगे, तब तक जीवन में हमारे राम रूपी भगवान की उत्पत्ति नहीं होगी, राम रूपी भगवान का सृजन नहीं होगा। तो यदि आप अपने जीवन में राम रूपी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना चाहते हैं और रावण रूपी नकारात्मक ऊर्जा का नाश करना चाहते हैं, तो आज से ही दोस्तों इन 10 चीज, कौन कौन सी? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, आलस्य, असत्य, अन्याय और हिंसा का त्याग करें और आज से एक नए जीवन की शुरुआत करते हुए जीवन में आगे बढ़ें। जरूर
जीवन में सकारात्मक और बेहतर परिणामों को प्राप्त होंगे और राम के आदर्शों पर चलने की कोशिश करें तो जीवन में आप बहुत आगे बढ़ेंगे और तरक्की को प्राप्त करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। तो दोस्तों आज की तारीख है 2 अक्टूबर 2025, दिन है गुरुवार, तिथि रहने वाली है दशमी तिथि, अश्विन मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है। बात करें चंद्र राशि की तो दोस्तों आज चंद्रमा मकर राशि में गोचर करेंगे। आज के दिन योग रहेगा शुकर्मा योग 11:28 PM तक, आगे धृत योग आएगा। नक्षत्र रहेगा उत्तराषाढ़ा 9:14 सुबह तक, उसके बाद फिर श्रवण नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों आज के दिन का सबसे शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है 11:46 AM से लेकर 12:34 PM तक, और आज के दिन का अशुभ समय यानी राहु काल रहेगा 1:39 PM से लेकर 3:08 PM तक। तो दोस्तों इस राहु काल वाली समयावधि में कोई भी नया और शुभ कार्य ना करें, अन्यथा विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए समय का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अब आइए बात करते हैं आज का दिन कैसा जाने वाला है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि सभी मायनों में आज का दिन एक विशेष रहेगा, आपके लिए सकारात्मक रहेगा। कुछ बातों का आपको ध्यान जीवन में अवश्य रखकर चलना चाहिए। दोस्तों सबसे पहली बात, चूंकि आज का ऐसा दिन है जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। देखिए हर इंसान गलतियों का पुतला होता है, और देखिए जो इंसान गलती नहीं करता फिर वो भगवान की श्रेणी में आता है, और हम भगवान है नहीं, कुछ ना कुछ गलतियां हमसे होती हैं। लेकिन दोस्तों अच्छा इंसान वही है जो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके, जो अपनी गलतियों को सुधार करके मतलब अपनी गलती को माने और उसके बाद उस पर सुधार कर ले, वही व्यक्ति अच्छा इंसान है। और दोस्तों आज एक और आपको अपने मन में विचार बनाना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि आखिर क्या कमी है। ऐसा हम बिल्कुल नहीं कहते कि आप कुछ गलत कर रहे होंगे, मेरा कहने का यह उद्देश्य नहीं है, लेकिन दोस्तों चूंकि हम इंसान हैं और इंसान गलतियों का पुतला है, ऐसी मान्यता है, तो कहीं ना कहीं हम सबसे कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। और आज बैठकर शांति के साथ अपनी उन गलतियों को भी विचार करें, सोचें और उस पर सुधार करके जीवन में आगे बढ़ें, तो यह भी आपके लिए बेहद सकारात्मक होगा। जिसमें से दोस्तों हम कई बार ऐसी गलतियां करते हैं जिसमें वो गलतियां हमें हमारे सपने तक, हमें हमारे उद्देश्य और लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देती। छोटी छोटी बातें, किसी से मतभेद, किसी से ईर्ष्या की भावना, किसी से जलन की भावना, यही हमारे जीवन को जो है तो रोक लेती है, हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोक लेती है। इसलिए दोस्तों जो जैसा कर रहा है उसको करने दीजिए। आप अपने मन में किसी भी प्रकार की नेगेटिव भावना से बचें और दूसरी बात अपनी गलतियों का सुधार करके जीवन में आगे बढ़ें। आज का दिन आपके लिए बेहद श्रेष्ठ गुजरेगा, बेहद सकारात्मक गुजरेगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपने आप को सुकून देने के लिए आज के दिन आपको बच्चों के साथ समय बिताना सबसे ज्यादा अच्छा रहने वाला है। इससे आपके मानसिक स्थिति में भी सुधार आएगा। जो कुछ नेगेटिविटी चल रही है, जो कुछ घर परिवार में उलझने चल रही हैं, उन सबको दरकिनार करते हुए आपको जो है तो अपनी मानसिक स्थिति का विशेष ध्यान रखना चाहिए और इस समयावधि में ओवर थिंकिंग करने से भी आज के दिन बचना चाहिए, तो आपके लिए काफी ज्यादा लाभकारी रहेगा। दोस्तों कहते हैं कि बच्चों की यह क्षमता कुदरती है जो कि न केवल आपके परिवार के बच्चों में होती है बल्कि हर किसी के बच्चों में होती है। कहने का मतलब यह है कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, उनके साथ समय गुजार के आपकी सभी प्रकार की थकान, टेंशन दूर हो सकती है। इसलिए कहीं भी अगर कोई छोटा बच्चा दिखे तो उनके साथ आप समय बिताने का प्रयास जरूर करें। देखिए कहा जाता है दोस्तों कि जीवन में सफल होने के लिए बचपना जरूर छोड़ देना चाहिए, लेकिन आपके अंदर जो एक छोटा सा बच्चा है, जो एक भोलापन है, वो नहीं जाना चाहिए। जैसे क्या है कि जब इंसान बड़ा हो जाता है तो अगर बच्चों जैसी हरकत करेगा तो वो कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है, लेकिन उसके अंदर बचपना होना चाहिए। उसके अंदर जिस प्रकार से जब कोई बच्चा छोटा रहता है, उसे कोई डांटता है, उसे कोई मारता है, तो थोड़ी देर तक तो वो उस डांट फटकार के प्रभाव में रहता है, लेकिन जैसे ही
समय गुजरा, थोड़ा समय बीतता है, वैसे ही बच्चा वो सारी चीजें भूल जाता है। ऐसे ही दोस्तों जीवन में जिंदगी भी हमें डांटती फटकारती रहती है समय समय पर। कई बार हमें असफलता के माध्यम से, कई बार हमें जीवन में जो है तो नेगेटिव थॉट्स के माध्यम से जो है तो जिंदगी हमें प्रभावित करती है, उलझाती है, विचलित करती है। लेकिन अगर हमारे अंदर बचपना है तो हम उसको तुरंत भूलकर अगले ही क्षण भूलकर हम जो है तो अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं, अपनी कार्यशैली को प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार की जरूरत आपको आज के दिन बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। और दोस्तों हम आपको बता दें कि इससे आपके जीवन में आगे आने वाली समय अवधि में काफी अच्छा निखार हो सकता है, काफी अच्छा सुधार हो सकता है। ऐसा आपको आज के दिन जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों हम आपको बता दें कि देखिए, जो काम आपको सुकून देता है, जिस काम में आप माहिर हैं, उन्हीं कामों को आज के दिन करने की कोशिश करें। व्यर्थ की उलझनों में पड़ने से अच्छा है कि जो कार्य आपसे बनते हैं, भले ही आप थोड़ा करेंगे लेकिन उससे आपको मानसिक शांति भी रहेगी, आपको संतुष्टि रहेगी कि हमने अपना काम पूरे तरीके से किया है। किसी के कहने पर, किसी के बहकाने पर या किसी के सलाह पर आप कोई भी डिसीजन लेने से आज के दिन बचें तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। नौकरी के मामले में स्थितियां फायदेमंद रहेंगी। सट्टेबाजी से भी आज के दिन आपको मुनाफा हो सकता है, लेकिन लापरवाही पूर्वक किसी भी प्रकार का डिसीजन लेना आपके लिए अच्छा नहीं है। एक पारिवारिक जीवन में सुखद परिणाम को प्राप्त करने के लिए, परिवार में स्थितियों को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको कुछ योजनाओं पर ध्यान देना होगा। आपको ध्यान केंद्रित करना होगा कि सबका ध्यान सकारात्मक हो, सबका ध्यान आगे बढ़ने की ओर हो। इसमें घर परिवार में कोई धार्मिक आयोजन करवाना भी आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। यदि संभव हो तो आज के दिन किसी तीर्थ स्थल पर परिवार सहित जाएं, अपने घर परिवार में सभी लोगों के साथ मंदिर या किसी पावन स्थान पर जाकर जो है तो आप वहां अपने मन की शांति को प्राप्त करें। जब सबके साथ मिलकर आप किसी यात्रा पर निकलते हैं, किसी ऐसी खास जगह पर जाते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं सभी लोगों के मन में एक अपनापन, एक लगाव की भावना उत्पन्न होती है और इससे पारिवारिक जीवन में काफी अच्छी स्थितियों का निर्माण हो सकता है। दोस्तों आज कल की स्थिति, भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग एक दूसरे को समय नहीं दे पाते, एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते। हर कोई अपने अपने जीवन में, अपने अपने कार्यों में इतना व्यस्त, इतना उलझा हुआ है कि उसे जीवन जीने का सही तरीका नहीं मालूम है, और अगर अच्छा मालूम भी है तो वो समय नहीं दे पा रहा है व्यस्तता की वजह से। इसलिए चूंकि आज का दिन बहुत खास है, इसलिए देना चाहिए। घर परिवार में भी आपको समय बिताना चाहिए। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए कि परिवार की जरूरतों और जिम्मेदारियों को भी आज के दिन समझने का प्रयास करना चाहिए। इससे आपके महत्व में भी, आपके प्रभावों में भी वृद्धि होगी। अगर आप जिम्मेदारी पूर्वक अपने घर परिवार में सभी चीजों को समझेंगे तो निश्चित रूप से परिवार का सहयोग भी आपको मिलेगा। जो भी कार्य क्षेत्र में आपको कुछ अड़चने देखने को मिली थी, परिवार वालों को सहयोग की कमी मिली थी, वह भी आपको जरूर प्राप्त होगी। लेकिन सबसे पहले आपको करके दिखाना होगा। जब आप उस प्रकार का निर्णय लेंगे, जब आपके उद्देश्य, जब आपके तरीके सबके साथ, सबके विकास के होंगे, तो परिवार वालों का भी सहयोग आपको जरूर मिलता हुआ आज के दिन नजर आएगा। अब दोस्तों इसके साथ ही हम आपको बता दें, बिजनेस और व्यापार कर रहे जातकों के लिए काफी अच्छा दिन रहेगा। आज के दिन आर्थिक मामलों में भी बड़ी सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। पिछले समयावधि में यदि धन को लेकर कुछ कमी का अनुभव आपको करना पड़ रहा था, तो आज के दिन धन आगमन के संकेत किन्हीं न किन्हीं माध्यमों से आपके जीवन में जरूर बने रहने वाले हैं। थोड़ा सा दोस्तों आपको अपने मन में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन कोई शख्स आपके प्रति प्यार की भावना से आपकी ओर आगे बढ़ सकता है, परंतु आप नजरअंदाज भी कर सकते हैं, आप दरकिनार करते हुए नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कोई खास व्यक्ति आज आपके दिल की गहराइयों को भी छूता हुआ नजर आएगा और उस व्यक्ति को उस प्रकार का महत्व जरूर देना चाहिए। माता पिता का आशीर्वाद लेना आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा है। इस संसार में एक ही माता पिता ऐसे हैं जो कि आपकी तरक्की से वाकई प्रसन्न होते हैं, अन्यथा सब लोग तरक्की में आपके साथ, आपके सामने बैठकर एंजॉय करेंगे, खाएं पिएंगे, मौज करेंगे, और जैसे ही पीठ पीछे जाएंगे तो वही बुराइयां करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन अगर दिल से कोई चाहता है कि आप जीवन में आगे बढ़ें, तरक्की को प्राप्त करें, वह माता पिता हैं, और आज के दिन उनका आशीर्वाद लेकर आपको जीवन में जरूर आगे बढ़ना चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों बेहतर होगा कि आप अपने कार्यक्षेत्र पर पूरा फोकस बनाकर चलें। आधुनिक तकनीकी को लाना भी आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे आप बिजनेस व्यापार करते हैं, कोई भी अगर आप काम करते हैं, तो वहां पर नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी हो सकता है, और इससे आपका प्रभाव, आपका कार्यक्षेत्र बढ़ता हुआ नजर आएगा। नए लोगों के साथ आप जुड़ पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप जुड़ पाएंगे। इसलिए नई तकनीकी, आधुनिक चीजों का भी आपको अपने जीवन में अवश्य अपने कार्यक्षेत्र में प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें कि जीवन में समय के साथ अपने आप को अपडेट करते रहना और बदलते रहने में ही भलाई होती है। दोस्तों कुछ लोग जो है
अपनी एक धारणा बनाकर चलते हैं, पुरानी मानसिकता बनाकर चलते हैं कि नहीं हम तो बस ऐसे ही रहेंगे। और दोस्तों आप देख रहे हैं कि जमाना बहुत अत्यधिक तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, तो यदि आप जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए अपनी इस धारणा को भी आपको परिवर्तित करने की अब आवश्यकता है कि पुराने पैटर्न से कुछ नहीं होने वाला, पुरानी अब अवधारणाओं से कुछ नहीं, अब नया वक्त आ गया है, नया दौर आ चुका है और आपको नए तरीके से काम करने की सलाह दी जाती है, नए तरीके से अपने आप को अपडेट करने की सलाह दी जाती है। आप देखते होंगे दोस्तों कि जो भी आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, जो भी आप फोन यूज कर रहे हैं, उसमें आप अगर देखें तो एक निश्चित समय अवधि के बाद सारे एप्लीकेशन अपडेट हो जाते हैं, नए वर्जन में आ जाते हैं। समय समय पर आपका फोन भी अपडेट होता होगा। जब एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने आप को बार बार अपडेट कर रहा है तो आप अपने जीवन में बड़ी सफलता को प्राप्त करने के लिए क्या कुछ बदलाव नहीं कर सकते? और अगर आप कर सकते हैं तो आज की यह वीडियो बहुत खास है। शुरू से लेकर अंत तक सभी बातों को ध्यान से सुनते हुए अपने जीवन में अगर आप कोई भी बात उतारने की कोशिश करेंगे, कोई भी चीज अगर आप अपने जीवन में बदलने की कोशिश करेंगे, एक छोटा सा भी बदलाव करेंगे, तो हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो हमारे लिए सफल हो जाएगा। मैं अपने आप को धन्य समझूंगा और इसके साथ आप अपने जीवन में अच्छी बरकत करेंगे, अच्छे लाभ को प्राप्त करेंगे। इसी के साथ दोस्तों हम आपको बता दें, कुछ परिवार में चीजें बिखरी भी हुई हैं। कुछ लोगों के द्वारा आपके घर परिवार में हमेशा 3-5 किया जाता है, उलझनों को उत्पन्न किया जाता है और वहां पर दोस्तों आपको सभी प्रकार की चीजों को समेटकर चलने की आवश्यकता रहेगी। जिस प्रकार से दोस्तों घर परिवार में भी आपको जो है तो अपनी भूमिका को बनाना है, जीवन में तरक्की प्राप्त करने के लिए परिवार के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। जैसे हम आपको बता दें कि एक वृक्ष है और उस वृक्ष में कई सारी डालियां हैं, कई सारी शाखाएं हैं। अगर वो कोई डाली अपने आप को वृक्ष से अलग करके सोचे कि हम हरी भरी रह सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। कोई सपोज समझिए कि एक पेड़ की कोई डाली टूट जाए तो वो सूख ही जाएगी। ठीक वैसे ही दोस्तों आप अपने परिवार के साथ मिलजुल कर सबको समेट कर चलें, क्योंकि जीवन में तरक्की प्राप्त करने के लिए वृक्ष के साथ जुड़े रहना अत्यंत आवश्यक होता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। घर में साफ सफाई का भी आज के दिन आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि खाली समय में आप सोशल मीडिया या अन्य ऐसी चीजों का प्रयोग करने से बिल्कुल बचें जो कि आपके जीवन में आपके समय को व्यर्थ गंवाती है। अपने समय का सदुपयोग भी आज के दिन आपको जरूर करना चाहिए। ये भविष्य की योजनाओं के लिए आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। भविष्य के लिए कुछ निवेश करना भी आपके लिए लाभकारी साबित होगा। आज के दिन आपका जीवन साथी ऊर्जा और प्रेम से भरपूर रहेगा, जिसके कारण आपको वैवाहिक जीवन में भी काफी अच्छा सुकून देखने को मिलेगा और काफी ज्यादा प्रसन्नता, खुशी भी आपके मन में आज के दिन रहने वाली है। इसी के साथ दोस्तों हम आपको बता दें, स्वास्थ्य के प्रति आपको विशेष तौर पर सावधानी रखने की आवश्यकता है। बिजनेस व्यापार कर रहे जातकों को अपने व्यापार के क्षेत्र में पूर्ण ईमानदारी के साथ, तन्मयता के साथ लगना चाहिए। अच्छे लाभ की संभावनाएं नजर आएंगी। धन संपत्ति में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन के मामले में भी अनुकूलता रहेगी। तो दोस्तों कुल मिलाकर कुछ इस प्रकार के परिणाम आज के दिन आपको देखने को मिलेंगे। आज के दिन आपके लिए भाग्यांक रहेगा 6। उपाय की बात करें तो सुबह उठते ही जमीन पर पांव रखने से पहले भूमि को प्रणाम करें और भूमिपुत्र मंगल हैं तो इससे आपकी नौकरी और बिजनेस में तरक्की होगी। आपके अंदर साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। तो यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। इसी के साथ अपने जीवन में आज के दिन आप एक नई सुबह के तौर पर आज के दिन का स्वागत करते हुए परिवर्तन से जो है अपने जीवन की शुरुआत करें। अच्छे लाभ को प्राप्त करेंगे और जीवन आपका अवश्य खुशहाल होगा। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो गई है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन सभी बातों को करने के लिए हमें जो है तो इतना समय आपका लेना पड़ा। इसके लिए आपने इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखा। मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसी के साथ अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे तब जाकर इस वीडियो को देखने का आप उद्देश्य सार्थक होगा और आपका देखने का उद्देश्य सार्थक होगा और हमारा बनाने का उद्देश्य सार्थक होगा। इसी के साथ दोस्तों यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। प्यार और सपोर्ट बनाए रखें सब्सक्राइब करके। अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।